रोने की आवाज आई, मैंने उठ के इसकी तरफ देखा और इसने खींच के नींद में थप्पड़ मेरे मुंह पे। नखरे क्यों दिखा रहे हैं? सिर्फ बीवियां दिखाती हुई अच्छे लगते हैं, शोहर नहीं। एक कमेंट आया हुआ था, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया राबिया फैमिली व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि ठीक ठाक होंगे, जहां भी हैं खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद जिंदगी के साथ। बस जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। बच्चे अभी ट्यूशन से आए हो, ट्यूशन नहीं, स्कूल से आए हैं। स्कूल से आते ही नहा धो के फ्रेश हो रहे, इब्राहिम नहाने गए हैं और ये जनाब फ्रेश होके कल जो टाई आई है ना उसका क्या कर रहे हो ये। और अभी जो आपके शूज आए थे ना उसको भी चेंज कराना पड़ेगा, आपको पता है। और हुआ ये कि इसका जो पेपर है ना, पेपर कौन से आया? SST जो है ना वो स्टडी, इसके लिए याद करना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। और इसको मैंने लेके भी जाना है। आप बताओ, ट्यूशन जाओगे या फिर क्या करोगे? चलते हैं ट्यूशन तो जाना है, जल्दी से याद करके घर आना ताकि मैं फौरन से जूता चेंज करा लूँ। अगर अब फिर टाइम पड़ जाएगा, बाबा की शूट शुरू हो जाएगी, फिर बड़े मसले हो जाएंगे। खैर, ये जनाब आज यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने एक आज सुबह कारनामा किया है। बताओ, व्लॉग में स्टोरी सुना दूं? नहीं सुना देती हूँ ना, बड़े मजे की स्टोरी है। चलो आप सुना दो, मैं नहीं सुना रही, आप सुना दो। नहीं, मसाले वाली बात में सुनाएंगे, पहले आप अपनी बताओ ना, आपके साथ क्या हुआ है? मैं सो रहा था रात में। हाँ, सुबह में स्कूल जाते हुए बच्चों की। हाँ, भैया गए थे, उस टाइम पे सो रहे थे। मुझे सपना आया था, मैं डायन उठा रही है और मुझे लेके जा रही है। डाइन? हाँ, डाइन थी, जो चुड़ैल होती है डाइन, वो इसको उठा के लेके जा रही थी। फिर आपने क्या किया? मैंने बारिश हो रही थी और लड़की वो डाइन बोली थी, वो घमड़े में खींच रहा है और मैं बोला सॉरी। नहीं, तुम ये सब छोड़ो, ये सब बातें छोड़ो। इन दी एंड क्या हुआ? और मेरे मम्मा को सीधा थप्पड़ मार दिया। सोए इसने इतनी जोर से, मतलब हम दोनों साथ सो रहे थे, मैं जागी हुई थी, बस मैं सोने की कोशिश कर रही थी बच्चों को स्कूल भेज के। ये एकदम ना रोने की आवाज आई, मैंने उठ के इसकी तरफ देखा और इसने खींच के नींद में थप्पड़ मेरे मुंह पे। ओह माय गॉड। और ये सोया हुआ है। इतना भारी हाथ है आपका, आपको पता है कि मैं चीखी जोर से, तो इनके बाबा उठ के कहते हैं क्या हुआ? मैंने कहा यार इसने थप्पड़ मारा है। बाबा कहते हैं ये तो सो रहा है। मैंने कहा सो नहीं रहा, ख्वाब में देख के मुझे ख्वाब में मार रहे हो, है ना? ख्वाब था ना? अब मसाले वाला। चलो मसाले वाला भी। मसाला ये है कि हम इम्तियाज गए थे ना, ग्रोसरी करने गए थे, वो गरम मसाला हमने लिया था, वो घर पे आके गुम गया था। और फिर आज मिल गया, वो सरफ की थैली में पड़ा हुआ था। हुआ ये कि हम बच्चों के साथ गए थे ग्रोसरी करने और हमें गरम मसाला मिल नहीं रहा था। हमने पूरा ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह ढूंढ लिया और सर्फ वाले शॉपर को मैंने अंदर कैबिनेट में रख दिया। फिर उसके बाद हमें नहीं मिला। बिलाल ने बच्चों को डांटा, तुम लोग साथ गए थे, चीजें घुमाते रहे हो, क्या किया ये वो। हम लोगों ने फिलहाल बच्चों पे ब्लेम करके कह दिया कि गरम मसाला गुम गया, आज के बाद बच्चे नहीं जाएंगे। ऐसे बोला था ना, तो जाएंगे ना। और फिर ये हुआ कि जब मैंने सर्फ मशीन लगाई तब भी मुझे सर्फ में नहीं दिखा। आज जब मैं वैसे ही सर्फ का बॉक्स खाली हुआ, फिर सर्फ लेने निकली, गई हूँ कैबिनेट में तो देखा अंदर ये क्या। 2-3 दफा मैंने चेक किया था, तब नहीं था, पर अब है और गरम मसाला मिल गया। ये भी जादू है ना? नहीं, ये है ना बंदे का दिमाग। आपने सर्फ की शॉपर में देखा था? तब नहीं था ना? मैंने भी जब कपड़े धोए तब भी नहीं था, और उसके अलावा जब आज देखा तो आज मिल गया। ये भी बड़ी बात हो गई। इम्तियाज से जादू होकर आया। हाँ खैर, चलो उठो, खाना वाना खाओ। और आज अहमद सोएगा नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अहमद सो जाते हैं तो फिर उठ के जाने में लेट हो जाते हैं। और मैं चाह रही हूँ अहमद जाए, जल्दी याद करके आए और फिर हम इसे लेके जाए इनके शूज़ चेंज करवाने। शूज़ भी ना इतने बड़े बड़े पाँव, अल्लाह माफ़ करे, कि हम समझ रहे थे अभी भी बच्चे हमारे छोटे हैं, पर बच्चे छोटे नहीं, बच्चों के पाँव इतने बड़े। A few moments later. अभी भी बच्चों को ट्यूशन भेजा है और ठंड हो रही है, मैंने भी स्वेटर पहना हुआ है, इन तीनों को भी मैंने स्वेटर पहनाया है। चलो अल्लाह हाफिज, जल्दी आ जाना, जल्दी बाजी वगैरह फ्री करें आप लोगों को। अच्छा, सॉक्स पहना दूं? ट्यूशन में घुमाओगे फिर आप तो नहीं। जैसी चप्पलें उतारते हैं ट्यूशन ऊपर जाते हैं, सॉक्स से उसके अंदर ही डाल देते हैं, फिर फायदा क्या? ट्यूशन में ऊपर जाके पैर ही रखूंगा। अरे 2 मिनट दे दो, मुझे ला रही है, मुझे पता है ये टाइम वेस्ट कर रहा है। हाँ 2 मिनट।
A few moments later. बच्चों को भेजते ही साथ साथ मैंने वीडियो एडिट करके अपलोड की है और साथ साथ असर की अजान हुई है तो नमाज़ पढ़ी है। जब नमाज़ पढ़ी तो मुझे इतनी ठंड लगी कि मैंने स्वेटर भी पहन लिया है, दुपट्टा भी लपेटा हुआ है, फिर भी अभी भी मेरे हाथ बहुत ठंडे हैं। खैर मौसम है मज़ेदार सा और अभी अम्मी की कॉल आई है कि मैं चाय रख रही हूँ, तुम आई नहीं। मैंने कहा बस अम्मी वीडियो को अपलोड कर रही थी तो मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, अकेले क्या करूँगी, बिलाल भी घर पर नहीं है, बच्चे भी घर पर नहीं है, तो अम्मी के जाऊँगी, साथ चाय पियेंगे, साथ मिलके थोड़ी बातें करेंगे, फिर वॉक करेंगे और घर आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़ेदार सी मतलब कि रूटीन चल रही है। वॉक मैंने ज़रूर ऐड कर लिया अपनी रूटीन में। अम्मी के साथ भी एक टाइम लाजमी थोड़ा सा चक्कर लगता है, अम्मी के साथ ज़्यादा नहीं लग पाता पर लगता है। बाइक गुजर रही है शोर और बिलाल के साथ रात में जाती हूँ ना, इतने मज़ेदार हसीन मौसम में वॉक करती हूँ। कल नहीं की थी, कल ठंड ज़्यादा थी रात के टाइम तो मुझे सर्दी लगी, तो मैंने कहा नहीं यार आज नहीं करते, चाय पी के घर आ जाते। और जब मैं चाय पी के घर आई थी मैंने इनको बोला कि अब रात में नहीं निकलेंगे। कहते क्यों? मैंने कहा मुझे ठंड लग जाती है, मुझे ना कभी लगती है तो मैं रात में नहीं निकलूँगी। खैर उनको कल बोला है और आज मेरा दिल कर रहा है मैं जाऊँगी, पता नहीं। खैर अब रात आती है तो देखते हैं कि रात में मैं क्या करती हूँ, वॉक करने जा पाऊँगी या नहीं। खैर यहाँ से लाइट्स वगैरह ऑफ करते हैं। अम्मी के घर आई थी और अभी हम बाहर से लंबी सी वॉक की है। खाना बनाने के लिए चिकन लेकर आए हैं और अम्मी ने यहाँ पर आराम शुरू कर दिया। आपको ठंड नहीं लग रही? नहीं, यहाँ पर तो इनको तो बड़ी ठंड लग रही है। अम्मी के अपने पंजाब में बहुत ठंड होती है, हम कराची वाले हमें इतनी ही बहुत लगती है। ये देखो ना, ये स्वेटर निकल आए, यहाँ रजाइयाँ निकल आई हैं। कैसे हो? हेलो गाइस। हाँ भी मुझे भी थोड़ी सी गर्मी लगी, चल के आए ना। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? लाइट बंद है। हम तो पकाने का लेने गए, फिर यास्मीन आई हुई थी, बातों में लगी। फिर मुझे याद है आपने फ़ोन किया कि मैं घर आ गया, फिर मैं बातों में लगी, फिर मुझे याद है आपने फ़ोन किया, फिर मैंने कहा बस अब चलो बहुत हो गई बातें। कितनी देर इंतज़ार किया आपने? 15-20 मिनट तो हो गए, बस ज़्यादा तो नहीं है ना, 15-20 मिनट तो कहते हैं ना, थोड़े ही भरम रखना चाहिए। एकदम कोई बुलाए तो फ़ौरन से नहीं मुँह उठा के चले जाना चाहिए, वैल्यू ख़राब होती है। सही है, ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल ठीक है। मेरी वैल्यू बढ़ गई, 10-15 मिनट इंतज़ार कराया और उसके बाद मैं घर आई। वैल्यू बढ़ी कि नहीं? नहीं, वैल्यू कहाँ बढ़ी? क्या मतलब मेरी वैल्यू नहीं बढ़ी हुई? मेरी ऑलरेडी वैल्यू बढ़ी हुई है आपकी लाइफ में, मुझे पता है। खैर यहाँ पर रखूँ खाना और खाने में बनाने के लिए लाई हूँ चिकन। और चिकन क्या बनाना है ये अब मेरे लिए सबसे बड़ा मसला, चिकन कैसे बनाऊँ, मतलब सालन में क्या बनाया जाए चिकन का, आप बताएंगे? अचार चिकन खाएंगे या फिर कुछ भी बना लो जो सही लगे, आसान ही लगे। आप इतना स्लो क्यों बोल रहे हैं? नाराज़ हैं? नहीं बस मुझे चाय चाहिए, चाय बनाओ। इतने नखरे क्यों दिखा रहे हैं? नखरे सिर्फ बीवियाँ दिखाती हुई अच्छे लगते हैं, शोहर नहीं। यहाँ पे रखते हैं चाबियाँ। गाइस आप लोग बताएं, बीवियाँ अच्छी लगती हैं नखरे दिखाते हुए, शोहर? दोनों ही नहीं अच्छे लगते, पागल लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चाय पी ली है और साथ साथ खाना बने रखा है। अहमद अभी तक नहीं आए। बाजी को 2 से 3 दफ़ा कॉल कर चुकी हूँ, बाजी ने कहा है 8:30 या 8:45 और मुझे डाउट है कि शॉप क्लोज हो जाएगी। अब क्या करें? चलते हैं, 15-20 मिनट कॉल करो, नहीं होता फिर जाके खुद ही चेंज करवा के लाएंगे। अगर वो नहीं फ्री होता तो फिर खुद ही उसको बोलेंगे 6 नंबर बढ़ा दे दे, ऐसे ही करेंगे। या 8 नंबर 10 नंबर, मतलब आपके साइज़ के ले आएंगे, आगे रूई वगैरह डाल के उसको बोलेंगे पहने बाद में, अब्बू पहने बाद में बेटा पहने, ठीक है? ऐसा कर लेंगे। खाना मैंने बना लिया जो कि बहुत बहुत डिलीशियस सा लग रहा है, इंशाल्लाह खाने में भी होगा। यहाँ पर ये रेडी हो चुकी है कढ़ाई, इसको हम कर देते हैं बंद। और अभी मेरी बात हुई है बाजी से, बाजी कह रही हैं कि आप ले जाएं और हो गया कंप्लीट। अब जाके बाजी ने उसकी जान छोड़ी, मतलब बाजी ने नहीं, उसने बाजी की जान छोड़ी, क्योंकि याद नहीं कर रहा था, याद हुआ है तो बाजी ने बोला ले जाएं। खैर अभी वो लोग आ रहे होंगे, जो मुस्तफ़ा और इब्राहिम है ना, वो जिद कर रहे थे कि मामा हमें साथ लेके जाना, बट मैं नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि बाहर ठंड है और मैं डरती हूँ बच्चों को फ़ौरन से फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, मतलब बहुत ज़्यादा वाला हिसाब किताब ख़राब हो जाता है। तो सिर्फ अहमद को लेके जा रहे हैं, वो उसकी मजबूरी है। वहाँ से यार जूते, हाँ खैर अब जूते भी याद से ले लें, पता चले खुद बाजार पहुंचे और जूते याद ही ना रहे। अक्सर और बेशतर ऐसा भी होता है, क्योंकि मैं जब अमरीन के साथ जा रही थी बाजार, मैचिंग वाला शॉपर घर भूल गई थी और खुद मैं आगे तक चली गई थी, फिर इब्राहिम से मंगवाया, पर ये कि रास्ते में याद आ गया। मैं आ चुके ट्यूशन से, रहीम और मुस्तफा को मैंने कहा था वहीं से नानों के चले जाना, बस हम जल्दी से जितना जल्दी हो सके वापस आना है, क्योंकि बस जूते ही चेंज कराने हैं। खैर यहाँ से लाइट ऑफ कर दी। अहमद का हमने जूता चेंज कराया तो 2 नंबर बड़ा इनको आना है, 1 भी नहीं। और यहाँ पे हाँ ये वाला सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है ना, कोई मसला तो नहीं है ना? चलें ये कर दें। यहाँ पर ये खड़े इंतज़ार करें, ये राय हो रहा पूरा ये। चलें, शुक्रिया, चलो चलो बाबा के पास चलें। चलो ट्राई करवाया उन्होंने, बोले आ जाएगा, और जब पाँव देखा कह रहे हैं 2 नंबर बड़ा आएगा। 2 नंबर बड़ा है, 1 भी नहीं 2 नंबर बड़े आए हैं, इतना चौड़ा पाँव है।
पता चला बाहर कितनी सर्दी होती है। आपके बाबा कहाँ रह गए? मैं यहाँ खड़ा किए, कह रहे इसकी फरमाइश में बर्गर खाना है, पता नहीं कहाँ चले गए। डरा लिया? हाँ डरा लिया। चलो आओ, क्या खाना है? बर्गर। बर्गर मुंह ड्राई कितना हो रहा है, गोलगप्पे और ये सारी चीज़ें। अब तुमने बर्गर ही खाना है? चलो चलो आगे। ये रहा, आ गया बर्गर वाली दुकान। ये रही बर्गर वाली शॉप। यार एक दो पहले भी हमने इधर बर्गर खाए थे। देखिए कबाब की टिक्कियाँ कितनी ज़्यादा रखी। ये रखी सारी। अहमद की पसंद बर्गर आ चुका है और गंदी गंदी चिट्टियों के साथ खा रहे हो, बीमार नहीं होना, पेपर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, घर आ चुकी हूँ, आते हुए नाश्ता और रोटी लेते हुए आए क्योंकि 10 बज चुके हैं। 1.5 घंटा हमें लगा, मतलब जाने आने और जूता चेंज कराने में। और यहाँ पर मेरी हंसी पता है क्यों छूटी है, मैं आपको बताती हूँ। ये लड़का हमारे साथ गया था और इसको कितनी सर्दी लग रही है। क्या हुआ? ठंड लग रही है। अब जाओगे? अरे भाई हम तो हैं कराची वाले, हम बाहर रात में निकले, हमें सर्दी लगती है, हम नहीं जा सकते। तुम्हारे बाबा को भी मैंने यही कहा है कि रात में चाय पीना और वॉक कैंसल। बोले पेंसिल, बोले 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 पेंसिल, रात की चाय और वॉक कैंसल। और खाना खा रहे हैं, हमें इतनी ठंड लग रही है, अभी मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं क्योंकि हमने पर्दे आगे लगा दिए हैं। ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पे भी वहाँ पे भी सारे शू शू क्यों कर रहे हो? झाड़ा आया, सर्दी है ना बाहर। अब चलिए कराची में मज़ेदार ठंडी ठंडी हवा। ये देख रहे मेरे हाथ, हम बाहर से आए हैं। और अहमद को इतनी ठंड लगी है कि अहमद ने बिस्तर मल लिया था और ये इसकी स्किन फट रही है। अभी की अभी आपने ऑयलिंग करनी है, मतलब ऑयलिंग मतलब वो मॉइस्चराइजिंग, मतलब बेबी जॉनसन क्रीम लगानी है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है और बच्चों ने फरमाइश की है कि हमें कोल्ड कॉफ़ी पीनी, मतलब शेक में। मैंने कहा एक यूनिक रेसिपी के साथ बनाती हूँ। बर्फ़ निकाली है, बर्फ़ को हम साइड पे करते हैं और उसमें ये वाले बिस्किट्स डालेंगे और साथ में कॉफ़ी है। ये कॉफ़ी मैंने मंगवाई है क्योंकि हमने ग्रॉसरी में कॉफ़ी तो रखी नहीं थी और एकदम ठंड आ गई। मुझे यकीन नहीं था कराची में ठंड आएगी, तो खैर आ गई है, तो कॉफ़ी भी आई जाएगी। साशे में फ़िलहाल हमने ली है। ये जनाब तो इंतज़ार में है कि कब बनेगा। और अहमद आज हमारे साथ बाहर गए हैं। इतनी ठंड लगी, एक तो स्किन इनकी ख़राब होकर ड्राई हो गई थी और दूसरा इनको ठंड लगी, यहाँ पर सो चुके हैं। उठो, सॉरी शोर कर रही हूँ, उठ बाहर। उन्होंने सुबह पेपर देने जाना है, पहले उसको इतनी ठंड लगी। आ जाओ, लाइट ऑफ करूँ। इसमें थोड़ा सा दूध डाल है, बाकी सामान डाल दिया, कॉफ़ी बिस्किट्स वगैरह। इसको हम ग्राइंड करते हैं। चलें जी, ये देखिए पूरी ब्लैक हो गई है। अब इसमें हम बर्फ़ डालेंगे। बहुत है। चलो अब मेहमानों की तरह बैठो, मैं ला रही हूँ। सर्दी आते ही कॉफी आ चुकी है। कोल्ड कॉफी है यार, सर्दियों में कोल्ड कॉफी तुम पिला। चले इतनी भी सर्दी नहीं है। सर्दी पकड़े। सर्दी कैसी है? अच्छी है। बताएं मैं अब इसको क्या समझूं? अच्छी है वो। तो कैसी है? अच्छी है। पी के दिखाओ, शक्ल से पता चलेगा अच्छी कि नहीं। कि मैं शक्ल कैसे दिखाऊं, कि कैसी शक्ल बनाऊंगी अच्छी लगे। चलिए जी, यहीं से व्लॉग का एंड करें क्योंकि मैं वीडियो एडिट करने बैठी और मैं आजकल व्लॉग एंड करना भूल जाती हूँ क्योंकि ठंड होती है, काम काज होते हैं, किचन साफ करना होता है, फिर मैं भूल जाती हूँ कि व्लॉग एंड नहीं किया। खैर व्लॉग एंड कर रही थी क्योंकि वीडियो एडिट करते मुझे याद आया और साथ साथ मुझे याद आया कि एक कमेंट आया हुआ था निदा का, जो कि मेरे व्लॉग्स देखती हैं और पसंद करती हैं। उन्होंने कहा था मेरा नाम ले लीजिएगा, कैसी है निदा। बस इसी तरह व्लॉग्स देखें, प्यारे प्यारे कमेंट करें और साथ रहिएगा। खैर अब यहीं से व्लॉग का एंड करूँ, मिलूंगी आपको कल के नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।